सो क्लास कल की क्लास में हमने बात की थी फाइल की, ठीक है। और फाइल में हमने काफी सारी चीजें कवर अप की थी। हम होम पर है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, कल की क्लास रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख रहे हैं। होम पर आने के बाद पहला हमारे पास ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। यहाँ पर हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट, मैंने ऑफिस मैनेजमेंट लिखा। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑफिस मैनेजमेंट मैंने यहाँ, मुझे यहाँ नहीं, मुझे पेज नंबर 2 और 3 पर चाहिए, ठीक है। और अभी मेरे पास कितने पेज हैं? एक पेज है। देखिए स्टेटस बार में मुझे नजर आ रहा है कि एक ही पेज मेरे पास है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से हटकर पेज नंबर 4 पे चला जाए, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं सिलेक्शन के। आप यहाँ पर अपने कर्सर को रखें, ठीक है। आप कर्सर को लेफ्ट या राइट साइड पर रख सकते हैं। कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद आप माउस का बटन प्रेस करें और अपने माउस पेड पर राइट साइड पर फिंगर फेरें, ठीक है। फिंगर अपनी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। या फिर अगर आपका कर्सर राइट साइड पर है, आप शिफ्ट प्रेस करें और अपनी लेफ्ट साइड की एरो की को, मतलब उसके अगेंस्ट, अगर आप अपना अगेंस्ट आप एरो की को प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन बना पाओगे। सिलेक्शन होने के बाद शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर देखें कट का ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ से भी कट कर सकता हूँ और कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स, ठीक है। आप कंट्रोल एक्स करके इसे कट कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पर एक ही पेज है, मैं यहाँ पर मजीद पेजेस चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर पेजेस आ जाएं। तो मजीद पेजेस लेने के लिए आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, देखो आपके पास पेज आ गए। यहाँ 2 पेजेस हो गए, कंट्रोल इंटर 3 पेजेस हो गए, कंट्रोल इंटर 4 पेजेस हो गए। तो वो जो ऑफिस मैनेजमेंट मैंने पेज नंबर 1 पर लिखा था, मैं चाह रहा हूँ वो पेज नंबर 4 पर आ जाए। और अब मैं उसे वहां से कट करके यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो पेस्टिंग के लिए देखो ये पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो गया है। मैं चाहूं तो यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ या फिर मैं शॉर्टकट की से पेस्ट कर सकता हूँ। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल वी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कॉपी। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप कोई भी कमांड अगर आप देते हो, ठीक है, जैसे आपने कट किया या आपने कॉपी करा और आपने उसे पेस्ट करा, ये जो आपका लास्ट एक्शन है पेस्ट वाला, ये आपका सेव रहता है जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज ना कर दें, या फिर आप जब तक कोई नई चीज कॉपी ना कर दें, ठीक है। जब तक ये आपका लास्ट सेक्शन जो है वो सेव रहता है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट ऊपर भी लिखा रहे, ठीक है, पेज नंबर 1 पर भी रहे और पेज नंबर 4 या 3 पर भी रहे। तो मैं यहाँ पर देखें पेस्ट करूंगा इसे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्शन बनाएंगे हम, कंट्रोल सी, कॉपी की यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। कंट्रोल सी करने के बाद पेज नंबर 3 पर जा रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ से अपने स्क्रॉल करते हुए, स्क्रॉल बार को नीचे लाते हुए मैं पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, देखें ये पेज नंबर, इन 2 पेजेस के बिटवीन गैप आ रहा है ना, तो ये पेज चेंज हो रहे हैं। मैं पेज नंबर 3 पर हूँ इस वक्त, देखें ये लिखा हुआ, आपको यहाँ से पता चलता रहेगा कि आप पेज कौन से पेज में मौजूद हो। मैं पेज नंबर 3 पर हूँ और मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल वी, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ और डमी पैराग्राफ की शॉर्टकट की हमने क्या बताई थी? फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है ना, इसको मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, मैं इसे इटैलिक कर लेता हूँ, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी भी शॉर्टकट कीज है। अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करोगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन की भी आप यहाँ पर स्टाइल दे सकते हो, लाइक ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है, आप यहाँ से अपने लाइंस के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइंस के स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से ये डबल लाइन ले लेता हूँ और इस लाइन को भी आप कलर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रहा अंडरलाइन कलर्स, और आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंगली कलर को सेट कर सकते हो। जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस हेडिंग का साइज भी इंक्रीज कर रहा हूँ। साइज इंक्रीज करने के लिए देखिए आपके पास इंक्रीज करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से साइज को इंक्रीज कर दो, ठीक है, या फिर ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है आप यहाँ से साइज को इंक्रीज कर दो, देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज करने के लिए बराबर में ही ऑप्शन है, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसे चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ
आर्ट भी यूज करूं, टेक्स्ट आर्ट, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट यूज करूं, तो देखो ये रहा टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट का इफेक्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4-5 किस्म के काम मैंने इस पे किए हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मेट जो है ना, मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बना लेता हूँ, जैसे थीम एंड स्टाइल, ये मेरी एक और हेडिंग है। ठीक है, मैं इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ पहले। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर जितनी मैंने फॉर्मेटिंग की है ना, वही फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर भी कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस या जिस वर्ड का हमें फॉर्मेट कॉपी करना होता है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन बनाना आपको आ गई है, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये बना हुआ, ये ब्रश बना हुआ है फॉर्मेट पेंटर, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके ये ब्रश बना हुआ है फॉर्मेट पेंटर, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, आप यहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए मेरे कर्सर पर आपको एक ब्रश बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्रश मुझे जिस भी वर्ड के ऊपर स्टाइल चाहिए, मैं यहाँ से उसे इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा, उस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो ये स्टाइल मेरा देखिए वहां पर पेस्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, स्टाइल पेस्ट हो गया। इसकी भी एक शॉर्टकट की है, क्योंकि जब आप इस ब्रश को अगर आप कहीं ड्रॉ कर रहे होगे, तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन बनाने में कोई आपसे सही सिलेक्शन नहीं बन पाई, या कुछ वर्ड, कुछ अल्फाबेट रह गए, तो वो सिलेक्ट जो चीजें सिलेक्ट होंगी, ये स्टाइल जस्ट उन्हीं पर कॉपी होगा। ठीक है, तो इसकी एक आसान सा हल और शॉर्टकट की है, वो बता देता हूँ। मैंने कंट्रोल Z किया है। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको स्टाइल कॉपी करना हो, आप उसे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आप शिफ्ट कंट्रोल C, जो शॉर्टकट की है कॉपी की, वो शिफ्ट के साथ यूज करोगे। शिफ्ट कंट्रोल C कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये किस लिए कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं स्टाइल कॉपी करने के लिए। ठीक है, स्टाइल कॉपी करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल C, मैंने शिफ्ट कंट्रोल C करा है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ये स्टाइल पेस्ट करना है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, देन मैं पेस्ट करूंगा, और पेस्टिंग के लिए भी वही हमारी शॉर्टकट की होगी, शिफ्ट कंट्रोल V। ठीक है, ये देखें, अब आपको बार बार ब्रश उठाने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये स्टाइल, आपका लास्ट एक्शन जो है वो सेव हुआ है, जब तक आप कोई दूसरा एक्शन कॉपी नहीं करते। ठीक है, अब आप जिस वर्ड पर भी सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट कंट्रोल V करोगे, ये पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये सेव टाइम इन वर्ड, शिफ्ट कंट्रोल V, ये लेकिन इस पर पेस्ट हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं रीडिंग इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल V, इस पर पेस्ट हो गया। ठीक है भाई, तो देखें ये ज्यादा आसान है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल बहुत स्पेशल किस्म का पेस्ट स्पेशल है, उसे एक दफा देख लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ड्रॉ की है, और लिस्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर अजीम, नौशीन, अंबर और फुरकान। ठीक है, ये मैंने एक नाम की लिस्ट बनाई है, और इन लोगों से मैंने कुछ अमाउंट जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अजीम से 2000, और नौशीन से 2500, अंबर से 1800। ये जस्ट एक लिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, कि इन लोगों से कुछ अमाउंट मैंने लेना है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है ना, ये जब मैं डॉक्यूमेंट इसको करूँ, तो इस डॉक्यूमेंट को या इस लिस्ट को या इस अमाउंट को कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इसे मैं पिक्चर की फॉर्म में सेंड करूँ। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे, और इसे कट कर देंगे, कंट्रोल X, कट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास पेस्ट वाले ऑप्शन में, जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे, नीचे एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन करने के बाद पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ नजर आएगा। आप पेस्ट स्पेशल पर आओगे, और यहाँ से पिक्चर पर सिलेक्ट करोगे, पिक्चर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ओके करोगे, आपका ये जो टेक्स्ट है ये पिक्चर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये देखें, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब इसे कोई रिसाइज तो कर सकता है, इसे चेंज नहीं कर सकता। इसे वो रिसाइज कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है, इसे डिलीट किया जा सकता है। ये डिलीट हो गया, देखें, मैं कंट्रोल Z करके दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये डिलीट तो हो सकता है, बट इसकी जो वैल्यू है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है,
और अगर आप इसे मूव करना चाहते हो, आप इसे इधर उधर मूव करना चाहते हो, तो देखो अभी ये मूव नहीं हो रहा। और मूव अगर आपने करना है तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपने इसकी सिलेक्शन बना रखी हो। देखिए ये अभी अगर मैं कहीं और माउस को क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, ये मेरी पिक्चर सिलेक्ट नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको इसके बाद सिलेक्शन बनी हुई नजर आएंगे, इसके एक पॉइंट नजर आएंगे। ये पिक्चर मेरी सिलेक्ट है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा फॉर्मेट का, पिक्चर टूल फॉर्मेट। ठीक है, आप फॉर्मेट पर आओगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ब टैग्स। आप वर्ब टैग्स पर आकर इसे थ्रो आउट करना है। ठीक है, जैसे आप थ्रो आउट कर दोगे तो आप अब अपने अकॉर्डिंगली इसे मूव कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। आप रिसाइज कर सकते हो, ठीक है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, आप इसे मूव कर सकते हो इधर उधर। ठीक है भाई, तो ये आप अपने हिसाब से देख लो इसे कि आपने इसे मूव करना है, आपने इसे रोटेट करना है। आप रोटेट भी कर सकते हैं इसे, आप इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जैसे राइटिंग स्टाइल। अगर आप अपने राइटअप का राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप उसे सेलेक्ट करोगे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिफरेंट टाइप का राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे टाइम न्यू रोमन है और एरियल है, और यहाँ से आप और काफी सारे राइटिंग स्टाइल, यहाँ से एरियल वगैरह ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। काफी डिफरेंट टाइप के राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, देखें ये रहे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी राइटिंग स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप अपने राइटअप का साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, आप बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, आप बोल्ड कर दें। कंट्रोल बी इटैलिक करना चाहते हो, कंट्रोल आई शॉर्टकट की है। अंडरलाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीजें अभी हम पीछे देखकर आ रहे हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, हाईलाइट अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट होगा। आप अपने टेक्स्ट की अगर कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। सिलेक्शन बनाना जरूरी है, जिस भी टेक्स्ट का आपने कलर चेंज करना है आप उसे सिलेक्ट करें और यहाँ से टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। देखो, ठीक है, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है यहाँ पर, उन फॉर्मेटिंग को अगर आप क्लियर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट लिखा है फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, तो ये रहा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। जिस भी टाइप की आपने फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो पैराग्राफ में सबसे पहले हमारे पास बुलेट्स हैं, और हम यहाँ पर अगर कोई अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मैं ऑफिस मैनेजमेंट लिखता हूँ, फिर उसके बाद MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, और चलें फिलहाल इतना ही। अगर मैं इस लिस्ट पर मैं ब्लड सप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखिए हम ब्लड सप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ से ब्लड्स के बहुत सारे स्टाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टाइल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई सा भी स्टाइल रख सकते हो। ठीक है, जैसे हम ये राइट का स्टाइल रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ कस्टम शेप भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफाइंड न्यू ब्लड्स लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अगर कोई सिंबल रखना चाहो, स्पेसिफिक सिंबल आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी सिंबल रखना चाहो तो आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये वाला सिंबल रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे ओके करूंगा, और ओके, ये देखें ये सिंबल यहाँ पर आपके पास अप्लाई हो गया है। मैं आपको एक दफा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपने इस पर सिंबल अप्लाई कर दिया है। इसी सिंबल की जगह पर आप कोई इमेज भी रख सकते हो, जैसे मैं डिफाइंड न्यू बुलेट्स पर आता हूँ और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर भी रख सकते हो। पिक्चर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बिंग का ब्राउजर यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से ऑनलाइन कोई पिक्चर ले सकते हो, या फिर अगर आप अपने सिस्टम से कोई इमेज उठाना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्राउज करोगे, और ब्राउज करने के बाद आप अपने उस पर्टिकुलर फोल्डर में चले जाएं जहाँ पर आपकी इमेज मौजूद है, और आप यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पर ये इमेज
यूज हो गई। देखिए कोई भी इमेज लगा सकते हो, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी सिंबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अपने ब्लड्स पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी लिस्ट पे नंबर चाहते हो तो आप यहाँ से नंबर लगा सकते हो, ठीक है। नंबर के डिफरेंट स्टाइल है, रोमन में भी है, अल्फाबेट में भी है, कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में भी है। आप यहाँ से देखें, आप कोई भी अपना ब्लड्स, कोई भी नंबर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी ये जो लिस्ट है वो 1 2 से नहीं बल्कि 10 से स्टार्ट हो या 8 7 से, या बीच में कोई नंबर आप देना चाहते हो कि मेरी लिस्ट 1 2 से स्टार्ट नहीं हो, ठीक है, स्पेसिफिक किसी नंबर से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर देखें सेट योर नंबर वैल्यू, आप यहाँ पर आओगे। ये बिल्कुल लास्ट में एक दफा फिर बता देता हूँ, देख लें। आप ब्लड्स पर आओगे, ठीक है, और नंबर पर आओगे, ठीक है, ये नंबर पर है, बिल्कुल सेट, बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन जो है नंबरिंग वैल्यू, ठीक है, सेट नंबरिंग वैल्यू। आप बिल्कुल यहाँ पर आके अपना नंबर यहाँ पर जो है वो फीड कर दोगे कि आपने 7 से स्टार्ट करना है, 8 से स्टार्ट करना है, 9 से या 10 से। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपकी लिस्ट उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 10 11 12 13 होगा, ठीक है, 1 2 3 नहीं होगा। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट, और लिस्ट में आपके पास सब लिस्ट भी मौजूद है। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन पेपर में होता है ना भाई, कि एक हमारे पास लिस्ट है और उसमें सब लिस्ट बनी हुई होती है, या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई करता हूँ, क्या, यहाँ से सब लिस्ट का ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे पास नंबर 2 आ गया। मुझे यहाँ पर नंबर 2 नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्वेश्चन है, और फिर जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप की अगर आप लिस्ट और लिस्ट में सब लिस्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन बनाना होगी, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे, देन आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं कंट्रोल Z करके दोबारा बताता हूँ आपको। मैंने एक सबसे पहले यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट पर, अपने इस लिस्ट पर यहाँ से ये सब लिस्ट का ऑप्शन इसे डिफाइन किया, इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर नंबर 2 आ गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे नंबर 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर या तो ए चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर रोमन में 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं टैब प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास इस लिस्ट में एक और सब लिस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा MS वर्ड इंटर प्रेस करूंगा, अभी आ गया देखो, ठीक है। एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे अब यहाँ पर मेरी ये लिस्ट खत्म हो गई, मुझे डी ऑप्शन नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर 2 चाहिए, तो मैं एक दफा और इंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं देखें यहाँ पर पुरानी वाली लिस्ट में आ गया, अपनी मतलब लिस्ट अपनी पहली वाली लिस्ट में, मेन लिस्ट में आ गया। देखिए हमारे पास इस वक्त कितनी लिस्ट चल रही है, 2 लिस्ट चल रही हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 3 और 4 लिस्ट भी चला सकते हैं। पहली लिस्ट हमारी मेन लिस्ट है जिसमें हमारे पास 1 2 चल रहे हैं, दूसरी लिस्ट हमारे पास ABCD वाली है, और तीसरी लिस्ट इसी में हमारे पास हो सकती है, कौन सी, रोमन वाली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हम ग्राफिक की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास नंबर 3 आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं टैब प्रेस करूंगा, मेरे पास दोबारा अब ये ग्राफिक के भी नए ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ग्राफिक में हम AI 2018 एंटर प्रेस करेंगे, PS 2018, और दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे अब ये C नहीं चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मुझे 3 पर आने के लिए एक दफा और एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। 2 टाइम एंटर करूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा, और अगर मुझे इस पूरी लिस्ट से ही बाहर आना है तो मुझे एक दफा और एंटर, जब मैं 3rd टाइम एंटर करूंगा तो फिर मैं इस पूरी पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर आ जाऊंगा। बहरहाल अभी हम यहाँ पर तीसरी सब लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे। सो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इंटर प्रेस करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम टैब प्रेस करेंगे और टैब में हम करते हैं SEO। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे मेरे पास ऑप्शन बी आ गया, बट मुझे यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर रोमन में 1 चाहिए। तो मैं टैब प्रेस करूंगा, देखो ये आ गई मेरे पास। अब मेन लिस्ट, सब लिस्ट, और सब लिस्ट में भी एक और सब लिस्ट, ठीक है। अब SEO में हम क्या पढ़ेंगे, ऑन पेज SEO,
तो देखें एक मिनट, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ही लिस्ट आ गई थी और सब लिस्ट में हमने ऑन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ आ गया हमारा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे नंबर 4 पर जाना है, तो एक दफा और इंटर प्रेस करूंगा और एक दफा और इंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, या फिर अगर मैं टैब प्रेस करूं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे, नंबर 4 आ गया, नंबर 4 नहीं चाहिए था, एक दफा और इंटर प्रेस करेंगे तो देखो एसईओ के बाद हमारे पास एक और लिस्ट आ गई। ठीक है, और एसईओ के बाद हम पढ़ेंगे जैसे गूगल एड्स, तो हम गूगल एड्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गूगल एड्स हो गया हमारे पास। इंटर प्रेस करेंगे, सी नहीं चाहिए, टैब प्रेस करेंगे तो गूगल एड्स में हम क्या पढ़ेंगे, सर्च एड, डिस्प्ले एड, बैनर एड, तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मुझे अब ये मजीद नहीं चाहिए था तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, एक दफा और इंटर प्रेस करूंगा, सी आ जाएगा, और सी में हम जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी एक लिस्ट बना सकते हो और लिस्ट में आप सब लिस्ट भी बना सकते हो। मैं सिलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट कर रहा हूं। फिर यहाँ पर है आपकी पैराग्राफ, पैराग्राफ की अलाइनमेंट है। अगर आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो या सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो उसकी कमांड यहाँ पर है, तो एंटर प्रेस करेंगे, पैराग्राफ आ गया। अच्छा, पैराग्राफ की अलाइनमेंट देखे, आप यहाँ से अपने पैराग्राफ को, जिस भी पैराग्राफ को आपने अलाइन करना हो, आपने लेफ्ट अलाइन करना हो, आपने राइट अलाइन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। राइट अलाइन के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल R। ठीक है, और राइट अलाइन हम कब कर रहे होते हैं, जब हम उर्दू टाइप करते हैं। ठीक है, उर्दू टाइपिंग के लिए हम राइट अलाइन करते हैं। अगर आपको अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल L, ये आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और अगर आपने सेंटर अलाइन करना है तो आप कंट्रोल E प्रेस करोगे तो ये आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर ये शॉर्टकट कीज आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, देखें ये बने हुए, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन हो गया। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो उस पूरे डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि कुछ पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो, कुछ राइट हो। ठीक है, अगर आप एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं इंटर प्रेस करूं और मैं यहाँ पर अगर उर्दू भी टाइप करूं तो जाहिर है अब एक टाइप की अलाइनमेंट तो हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उर्दू की राइट अलाइन होगी। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज जो है वो राइट से स्टार्ट होती है, इंग्लिश लेफ्ट से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट का डिफरेंस आएगा। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जस्टिफाई रखना पड़ेगा ताकि दोनों की अलाइनमेंट सेम रहे। ठीक है भाई, तो ये अलाइनमेंट आपने देख ली कि आप यहाँ से उर्दू को किस तरीके से अलाइन करोगे। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और बिस्मिल्लाह हम सेंटर अलाइन में ही रखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर अगर अपने टेक्स्ट में, ठीक है, अपने आप राइटअप में, अपने डॉक्यूमेंट में अगर स्पेसिंग चाहते हो, जैसे यहाँ पर आपको कोई इमेज यूज करना है तो मैं सबसे पहले तो इसे देखें फिल कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ताकि यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर इमेज को यूज कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये इंडेंट का ऑप्शन है। आप यहाँ से सिलेक्शन बना लें पहले कि कितने पैराग्राफ को आपने शिफ्ट करना है। तो ये मैंने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए और यहाँ से मैं इंडेंट कर रहा हूँ। देखें ये मेरे पैराग्राफ मूव हो रहे हैं और मुझे यहाँ पर अच्छी खासी जगह मिल गई है कोई इमेज वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, इमेज किस तरह से पेस्ट होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंडेंट जो है वो दोबारा राइट साइड में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ सकते हो। दोबारा इंडेंट लेना है आपको, स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, आप अपनी लाइन और पैराग्राफ के बिटवीन क्या कर सकते हो, स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप लाइन के बिटवीन स्पेसिंग बढ़ाना चाहो तो देखो ये स्पेसिंग बढ़ रही है और ये जस्ट उन्हीं पर्टिकुलर लाइन के बिटवीन बढ़ रही है जिन्हें हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आप इनके बिटवीन स्पेसिंग को खत्म करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव स्पेसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ऐसा हम कब करते हैं,
ऐसा हम जब करते हैं जब हम कोई लेटर वगैरह लिख रहे होते हैं, जैसे सपोज ये हमारा एक लेटर है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भाई हमारा लेटर है और लेटर में हम ये क्या लिख रहे होते हैं, डियर एचआर मैनेजर और अली जफर, और क्या है, हुनर फाउंडेशन, ठीक है, हुनर फाउंडेशन, और यहाँ पे उनका जीमेल आ गया अली डॉट जफर @gmail.com, ठीक है, यहाँ उनका फोन नंबर भी आ गया, मैं अपना ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना भाई, मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इनके बिटवीन जो स्पेस है उसे खत्म करके इसे प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है ना। और यही वाला काम हम लास्ट में भी करते हैं जहां हम रिगार्ड्स लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास सब्जेक्ट भी आता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट अभी हम यहाँ पर इसे इसमें कवर अप कर लेते हैं। सपोज ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट भी हैंड टू हैंड हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, इसे पेस्ट करते हैं, अलाइन सेंटर करते हैं, और इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी हाईलाइट भी दे सकते हो, ठीक है, अगर आपको हाईलाइट करना है, शेडिंग करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आप कोई भी कलर आप सिलेक्ट करके इसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, इसे आप बोल्ड भी कर दो, सब्जेक्ट हमेशा बोल्ड होता है, और यहाँ हम लिख भी देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कुछ लेटर लेटर सा लुक आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऑप्शन दिखाई देता है। ये सेम हम यहाँ पर अभी पढ़कर आ रहे हैं, तो सेम यहाँ पर ये वही चीज है कि अगर आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप लेफ्ट करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ कुछ डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख रहे हैं ऑफिस वर्ड एक्सेल अगर आप यहाँ पर बॉर्डर चाहते हो, ठीक है, तो आप इन्हें सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इन्हें सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। आपको बॉटम पे बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हो, आपको टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हो, लेफ्ट पे चाहिए लेफ्ट पे ला सकते हो, राइट पे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, और अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हो, आउटसाइडर चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप अपना खुद का बॉर्डर जो है वो यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। ड्रॉ टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखो आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हो कि भाई ये कुछ इस तरह का बना हुआ हो, आप यहाँ पे पेंसिल आपके हाथ में, आप जो मर्जी करो, ठीक है, ये देखो, आप चाह रहे हो यहाँ पे कुछ डेट टाइम वगैरह आपके अकॉर्डिंगली आए, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी मर्जी से, जैसी आप पे डिपेंड करता है, आप इनके साइजेस अपने अकॉर्डिंगली साइजेस भी रख सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ राइट करना हो तो आप टैब का बटन भी प्रेस करके आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। टैब, अगर आपको नीचे मजीद इसी टेबल को कंटिन्यू करना है तो आप टैब करते करते इसको देखो बढ़ा भी सकते हो, टैब प्रेस करोगे आप इसे आगे की तरफ लेकर आ जाओगे। फिर उसके बाद इसके नए ऑप्शन भी हैं, ठीक है, और ये हम टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, अच्छा जी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट का, ठीक है, तो जरा इसे देख लेते हैं ये क्या चीज है। जैसे हमारे पास एक नेम की लिस्ट है,
ठीक है, लाइक अजीम, रहीम, बाबर, जैन, जैनब और वजीर, नजीर और सलाम। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मुख्तलिफ नेम है। अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करके अगर मैं इन्हें अलाइन करना चाहता हूँ कि ये अल्फाबेटिकली अलाइन हो जाए तो मैं सॉर्ट पर आऊंगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पर इनको सिलेक्शन इनकी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हो तो आप इसे असेंडिंग पर सिलेक्ट कर रखोगे और ओके प्रेस करोगे तो ए अल्फाबेट से शुरू होने वाले लफ्ज या नाम ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। अगर आप इसे डिसअसेंडिंग करोगे तो फिर Z वाले ऊपर चले जाएंगे और A वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद देखें यहाँ पर एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन है शो एंड हाइड का। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ टेम्पलेट दे दिया जाता है कि भाई इस टाइप का आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। अब वहां पर किसी ने टैब कितनी मरतबा प्रेस किया, एंटर का बटन कितनी मरतबा प्रेस किया हुआ है, स्पेस कहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर रैंडम आपको कुछ चीजें, जैसे यहाँ पर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये टैब मैंने प्रेस किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं यहाँ नीचे आकर स्पेस, ठीक है, स्पेस बार से मैंने स्पेस लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया है। ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कुछ टेम्पलेट इस टाइप के, जैसे यहाँ पर इंटरफेस किया है, 2 टाइम इंटरफेस किया हुआ है, यहाँ पर फिर दोबारा मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ स्पेस बार से स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको कहा गया कि भाई कुछ इसी तरह का टेम्पलेट आपने बनाना है, इसी टाइप का, इसी टेम्पलेट को यूज करके आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो इसमें अब कौन सी चीज कहाँ पर यूज की गई है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है शो एंड हाइड। ठीक है, ये रहा शो एंड हाइड। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर जहां जहां पर इंटर प्रेस किया गया है ना, तो ये इंटर का सिंबल बनकर आ रहा है। ठीक है, ये देखें इंटर का सिंबल बन के आ रहा है। जहां हमने टैब का बटन प्रेस किया है तो देखेंगे टैब एरो बनकर आ रहा है, और जहां पर हमने स्पेस बार प्रेस किया है तो यहाँ पर देखेंगे डॉट बनकर आ रहे हैं, और ये स्पेस को रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस किया है, इंटर प्रेस किया है, स्पेस प्रेस किया है। तो ये आपको फॉर्मेटिंग बता देता है ये ऑप्शन एक्चुअली, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग किस टाइप की हुई भी है, राइट। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को इसी कंडीशन में प्रिंटिंग पर ले जाते हो, मतलब आप इसे प्रिंट करते हो, तो ये आपकी जो कीज हैं हार्ड वाली ये प्रिंट नहीं होती। ठीक है, जैसे हम प्रिंट करके देख लेते हैं कंट्रोल P, देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, वो कीज नजर नहीं आ रही है ना, तो ये कीज आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये प्रिंट भी नहीं होंगी। तो क्लास अब हम पढ़ने जा रहे हैं होम टैब में स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग्स की, और हेडिंग टैग्स का MS ऑफिस में क्या रोल है या वर्ड में क्या रोल है, जरा उसे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टॉपिक है, हम एक बुक राइट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमसे कोई बुक लिखवा रहा है, मतलब समझ रहे हो, हमसे बुक लिखवा रहा है कोई, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है, ठीक है। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट एक ही हमारी हेडिंग है, और ऑफिस मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ऑफिस मैनेजमेंट। अब यहाँ से मैं दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल इंटरफेस करूंगा, दूसरे पेज पर आ जाऊंगा, और ऑफिस मैनेजमेंट के बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है हमारे पास, ठीक है, ये हो गई ग्राफिक। कंट्रोल इंटरफेस करके मैं तीसरे पेज पर आ रहा हूं, और यहां हम पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मैं डमी टेक्स्ट ले रहा हूं साथ साथ। ठीक है, कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा जी, और इंटरफेस करके एक हेडिंग और ले लेते हैं, कंट्रोल इंटर, एक हेडिंग और ले लेते हैं, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं गूगल एड्स। और गूगल एड्स में भी हम पढ़ रहे हैं
ठीक है, ये मेरे पास देखें 4 पेजेस हैं और चारों पेजेस पे अलग-अलग से हेडिंग है। ठीक है, अब देखें अभी मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि मेरे पास 4 ही पेज है ना, तो मैं अपना ये स्क्रॉल बार करके मैं किसी भी टॉपिक पर जा सकता हूँ, किसी भी टॉपिक को रीड कर सकता हूँ क्योंकि ये 4 ही पेज है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 400 पेजेस होते तो स्क्रॉल करके नीचे जाना ये बहुत मुश्किल होता है और इसमें जो है ना काफी बंदा इरिटेट होता है कि यार ये क्या मुसीबत है। तो इसे आसान करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हेडिंग टैग्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी हमारी मेन हेडिंग है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से H1 टैग इसे दे देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो मेन हेडिंग होगी वो H1 टैग ही उसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बाकी की जो H2 है वो और बहुत सारी हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर पेज पर, ये पेज है हमारा, इस पेज पर अगर ये टॉपिक खत्म हो गया है तो इस पेज को एक ही हेडिंग रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और अगले पेज पर नया टॉपिक है। ठीक है, ये देखा अगले पेज पे नया टॉपिक है ना ग्राफिक डिजाइनिंग, तो इस पर्टिकुलर पेज की भी एक ही H1 होगी। ठीक है, हम इस तरीके से देखिए हर पेज के ऊपर हम अलग-अलग से H1 टैग लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमने H1 टैग लगा दिया हर पेज पर। फायदा क्या होगा, अब देखें अगर मिसाल के तौर पर भी मान लो कि मेरे 400 पेजेस थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अगर गूगल एड्स पढ़ना है और गूगल एड्स जो है वो 399 नंबर पर है, तो मुझे यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और उसमें मुझे काफी सारी मुशक्कत करना पड़ेगी। तो इसके लिए जबकि हमने H1 टैग लगा रखे ना, तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। हम यहाँ पर फाइंड पर आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप फाइंड पर आओगे ना तो आपके पास एक नेविगेशन पैनल, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास एक ये पूरी लिस्ट बनकर आ गई। ठीक है, एक ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई। अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप ऑफिस मैनेजमेंट के टॉपिक पर आ जाओगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करोगे, आप उसी पर्टिकुलर पेज पर आ जाओगे। अगर आप ग्राफिक में कुछ देखना चाहते हो तो आप ग्राफिक पे क्लिक करोगे, आप ग्राफिक के पेज पर आ जाओगे। ये एक तरीके से आपको आपकी इंडेक्सिंग भी करता है। ठीक है, और ये नेविगेशन करने में आपकी हेल्प करता है। अब ये 4 हेडिंग है तो हमें अभी फिलहाल इजी लग रहा है। अगर ये 400 हेडिंग होती, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम स्क्रॉल करके और अपने मतलूबा पेज पर पहुंचे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इसे जिंदगी हमारी आसान बना दी किसने, कि हम H1 टैग लगाएं और यहाँ से हम नेविगेट कर पाए। देखें, ठीक है, इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पर H2 हेडिंग भी अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो H2 टैग्स, H2 हेडिंग भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई एक H1 है, ठीक है, और इसमें 2 H2 हैं, फिर एक और H2 2 है, फिर दूसरे पेज में H3 लगी हुई है, H4 लगी हुई है। तो आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैं ये नेविगेशन वाला पैनल बंद कर देता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ के बिटवीन, ठीक है, मैं यहाँ पर चलें अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे कॉपी करके इसे रैंडम जो है वो कहीं पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वैसे जहां माउस जा रहा है वहां पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम फाइंड और रिप्लेस को अच्छे तरीके से समझ पाएं और अच्छे तरीके से उसे देख पाएं कि ये एक्चुअली क्या काम करता है। ये मैंने डिफरेंट प्लेस पर अपना ही नाम जो है ना मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है, अब हम फाइंड पर आएंगे। सपोज आपके डॉक्यूमेंट में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है या फिर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो पहले। ठीक है, तो ब्लॉग में आपने कुछ कीवर्ड इनपुट करने हैं। ठीक है, उनमें से आपका सीड कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होता है हमारा, जिसको हम प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं, आपका प्राइमरी कीवर्ड भी है। अच्छा, कीवर्ड जो है, कीवर्ड स्पैमिंग ना हो जाए, प्लगरिज्म ना हो, इसीलिए हम कीवर्ड की जो कीवर्ड के रिपीट होने की तादाद जो है उसको बड़ा ध्यान में रखते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा कीवर्ड जो है ना वो मेनी टाइम जो है वो रिपीट हो जाए। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर फाइंड पर आएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है। ठीक है, आप कंट्रोल F करोगे, फाइंड पर आ जाओगे। ठीक है, और आप यहाँ से इस नेविगेशन, इस डायलॉग बॉक्स में या इस सर्च बार में आप लिखकर सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा था। ठीक है, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपने 10 टाइम अपना नेम इस पूरे राइटअप में लिखा है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ रिजल्ट 10 मरतबा मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है और ये हाईलाइट भी करके दिखा दिया उसने कि भाई देखें यहाँ पर शुएब लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड समझ में आ गया आपको सर्च करने के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास, रिप्लेस।
अगर हम इस शुएब नेम को रिप्लेस करना चाहते हैं कि भाई जहां जहां पर शुएब लिखा हुआ था ना, आप वहां पर आप नाम चेंज कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अपना पूरा नाम लिख दो, या फिर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को किसी दूसरे पर्सन के नेम के साथ चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ठीक है, एक मिनट, यहां पर शुएब आएगा, ठीक है। शुएब और शुएब को रिप्लेस किससे करना है? अली फराज से। अगर आपने एक दो जगह पे करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट वन वन करके कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, ऑल डन, ठीक है, सब बढ़िया, काम आपका बेहतरीन हो गया और 10 टाइम्स जो है वो रिप्लेसमेंट हो चुकी है। आप ओके प्रेस करोगे और अब आप यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करके आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर अली फराज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर पहले शुएब था, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस था हमारे पास। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिलेक्शन का। आप यहाँ पर अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास 500 पेजेस क्यों ना हो। और इसकी शॉर्टकट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कंट्रोल ए करोगे, आपके पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो 500 पेजेस पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो, ठीक है भाई। मतलब वन क्लिक पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और हम सिलेक्ट कर क्यों रहे हैं भाई? या तो हमें डिलीट करना है, या फिर हमें रिसाइज करना है, या फिर हमने लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है। इन काम के लिए, फोन चेंज करने हो, ठीक है, इस काम के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं, मतलब सारे ही डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं। या फिर हमने यहाँ से कुछ अलाइनमेंट वगैरह चेंज करनी हो, आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो, आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, आप राइट अलाइन करना चाहते हो, या फिर आप डिलीट करना चाहते हो तो कर दिया डिलीट, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई मुश्किल है? नहीं है। चलिए, ये होम टैब हमारा कंप्लीट हुआ।